DRG Kids। कहानी चुड़ैल का होटल। ईशापुर गांव में दीपक नाम का एक स्कूल टीचर रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी राधिका के अलावा एक बेटी अनु भी थी। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी और अनु का मन सैर सपाटे पर जाने को मचल रहा था। दीपक ने उससे कई महीने पहले ही प्रॉमिस किया हुआ था कि गर्मी की छुट्टियों में वह उन्हें पहाड़ों की सैर कराने ले जाएगा। इसीलिए अनु कई दिनों से माँ से बार बार यही कहे जा रही थी कि अम्मा, पापा से कहो ना कि हमें पहाड़ों की सैर कराने ले जाए। कह दूंगी, पर थोड़ा सब्र तो कर, अभी तो तेरी छुट्टियां शुरू ही हुई है। पर पापा ने प्रॉमिस किया था। क्या पापा का प्रॉमिस झूठा था? तू जाने और तेरे पापा, उन्हीं से पूछना कि उनका प्रॉमिस झूठा था या सच्चा। मेरा सिर मत खा, समझी? अनु और राधिका ये बातें कर ही रही होती है कि तभी दीपक वहाँ आ जाता है। माँ बेटी में क्या बातें हो रही है, हमें भी कुछ बताओ। पहाड़ों पर जाना चाहती है आपकी बेटी। कह रही है कि पापा ने वहाँ सैर पर ले जाने का प्रॉमिस किया था। हाँ भाई, प्रॉमिस तो किया था और हम उसे पूरा भी करेंगे। पर कब पापा? हम कल ही पहाड़ों पर सैर करने जा रहे हैं और अब तुम और तुम्हारी माँ वहाँ जाने की तैयारी पर लग जाओ। फिर अगले दिन ही दीपक, राधिका और उनकी बेटी अनु कार में सवार होकर पहाड़ों की सैर के लिए निकल जाते हैं। वे शाम होते होते पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं और रात को ठहरने के लिए एक होटल में जाते हैं। देखो ना अम्मा, यह होटल कितना सुंदर है। सुंदर होने के साथ साथ इसमें चहल पहल भी अच्छी नजर आ रही है। लगता है कि यह लोगों का पसंदीदा होटल है। हाँ, हम इसी होटल में कमरा ले लेते हैं। दीपक होटल के मैनेजर से बात करके एक रूम ले लेता है और फिर सभी रूम में चले जाते हैं। मगर तभी कोई दरवाजा खटखटाता है और दीपक दरवाजा खोलता है। साहब, मैं वेटर, कुछ चाहिए तो बता देना। नहीं, अभी तो कुछ नहीं चाहिए। अगर कुछ चाहिए हो तो 13 नंबर पर फोन कर देना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। अच्छा ठीक है भाई। यह सुनकर वेटर चला जाता है और फिर दीपक, राधिका और अनु सभी शाम के 6 बजे तक रूम में रेस्ट करते रहते हैं। 6:15 बजे के आसपास फिर से कोई दरवाजा खटखटाता है। दीपक दरवाजा खोलता है तो अधेड़ उम्र की एक खूबसूरत महिला को सामने पाता है। मेरा नाम आरती है, मैं इस होटल की मालकिन हूँ। कहिए आपको यह होटल कैसा लगा? बहुत ही खूबसूरत लगा आरती जी। आपका धन्यवाद। एक बात और आपसे कहनी थी। जी कहिए आरती जी। आज मेरी बेटी सपना का जन्मदिन है और इसलिए मैं होटल में सबको एक शानदार पार्टी दे रही हूँ। आप सब भी अवश्य शामिल होना। हाँ हाँ, हम जरूर शामिल होंगे। हम आपकी पार्टी में जरूर आएंगे आरती जी। जरूर आना और समय पर आ जाना, मैं आप लोगों का इंतजार करूंगी। यह कहकर आरती चली जाती है और फिर जैसे जैसे रात होने लगती है उस होटल का माहौल ही बदलने लगता है। होटल में दिखने वाले सभी लोग अजीब सा व्यवहार करने लगते हैं और धीरे धीरे होटल में सन्नाटा सा छाने लगता है। सुनो जी, मुझे तो यह होटल कुछ जच नहीं रहा। देखो ना, जैसे जैसे अंधेरा होता जा रहा है इसमें सन्नाटा छा रहा है। तुम खामखा ही डर रही हो राधिका, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े बड़े होटलों में ऐसा होता है। रात होने को है, इसलिए सब अपने कमरे में चले गए होंगे अम्मा। अच्छा मेरी दादी, अब चुप कर। यह कहते हुए वे तीनों जैसे ही अपने रूम से बाहर आते हैं उन्हें पार्टी हॉल से संगीत बजने की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज सुनकर तीनों अपने मन में कुछ सुकून महसूस करते हैं। जल्दी चलो पापा, शायद पार्टी शुरू हो गई है। इतनी उतावली मत हो, मैं तो पार्टी को फुल्ली एंजॉय करूंगी अम्मा। हाँ हाँ कर लेना, पर थोड़ा सब्र रख, समझी? इसी तरह बातें करते हुए वे पार्टी हॉल में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ खाने का सामान और केक रखा है, मगर आदमी कोई नजर नहीं आ रहा है। यह देखकर राधिका डर जाती है
और आप मानो या ना मानो जी, यहाँ जरूर हम किसी मुसीबत में फंसने वाले हैं। डरो मत, आराम से बैठकर संगीत सुनो। दीपक राधिका को समझा ही रहा होता है कि तभी वहाँ होटल की मालकिन आरती आ जाती है। अभी तक कोई मेहमान नहीं आया है और होटल में भी कुछ सन्नाटा सा छा गया है। ऐसा क्यों? घबराओ मत और चैन से बैठ जाओ, थोड़ी देर में सब आ जाएंगे। यह कहकर आरती चली जाती है और फिर एकाएक संगीत बजना बंद हो जाता है और होटल से डरावनी आवाजें आने लगती है। पार्टी हॉल में रखा केक और खाने की सभी चीजें मांस के लोथड़े बन जाती है। हॉल में मांस ही मांस नजर आने लगता है। मैं कह रही थी ना आपको कि हम कोई मुसीबत में आने वाले हैं। देखो, चारों तरफ मांस बिखरा है। ये तो किसी चुड़ैल का होटल लगता है राधिका। पापा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वे डर से कांप ही रहे होते हैं कि तभी चुड़ैल और उसकी बेटी वहां जाते हैं। चुड़ैल की बर्थडे पार्टी। आज मैं अपनी बेटी की बर्थडे पार्टी बनाऊंगी। मैं तुम सबको मार कर दावत करूंगी। हमें जाने दो, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हम तो यहाँ घूमने आए थे। माँ, मैं तो इस छोटी लड़की को खाऊंगी। तभी दीपक राधिका से कहता है, राधिका जल्दी से भागो यहाँ से, वरना हम सब मारे जाएंगे। दीपक के यह कहते ही वे सब एक और भागने लगते हैं और फिर देखते ही देखते होटल में आग लग जाती है। चारों तरफ भूतों के साए नजर आने लगते हैं। तभी दीपक को दीवार में एक खिड़की नजर आती है और वे सब उस खिड़की से बाहर सड़क पर कूदने में सफल हो जाते हैं। उनके होटल से बाहर सड़क पर आते ही होटल में लगी आग अचानक ही बुझ जाती है और साथ ही उससे आने वाली डरावनी आवाजें भी आना बंद हो जाती है। दीपक और राधिका अपनी बेटी को साथ लेकर सड़क पर दौड़ने लगते हैं, मगर तभी ठहरो, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ चुड़ैल नहीं आ सकती। आपका शुक्रिया साधु महाराज, पर ये है क्या? ये एक भूतिया होटल है जिसमें एक चुड़ैल और उसकी बेटी रहती है। ये दोनों माँ बेटी ही इस होटल की मालकिन है। सालों पहले ये होटल में बर्थडे पार्टी मना रही थी कि तभी होटल में आग लग गई थी और सब उस आग में जलकर भस्म हो गए थे। उसी दिन से ये भूतिया होटल बनकर रह गया है।